ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लॉजिकल रीजनिंग के जो है वो फर्स्ट लेक्चर इसका स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एमडी गेट में आप जानते हैं कि 10 क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल रीजनिंग के ऐड हुए हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जो थोड़ा वक्त है उस वक्त को यूटिलाइज़ करते हुए, तो फर्स्ट 2 सीरीज़ या 4 तरह की सीरीज़ मैं आपको इसमें कराऊंगा। सिंबल सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ है, लेटर सीरीज़ है और अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ है। तो पहले आपके पास इसमें जो है वो सिंबल सीरीज़ के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें जैसे पीएमसी सिलेबस के अंदर भी जो आपके पास आया था, ये एक ही सवाल आया था, बाकी बहुत सारे सवाल आज हम इसके करेंगे। सेम यही आपके एमडी कैट के लिए भी बेनिफिशियल होगा, या नस्ट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी लॉजिकल रीजनिंग आती है, या आर्मी नेवी एयरफोर्स में अगर किसी को एज अ कमीशन ऑफिसर अप्लाई करना है तो उसके लिए भी ये टेस्ट होता है, या फेडरल कमीशन, या अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं FIA वगैरह का टेस्ट देना चाहते हैं तो उसमें भी आता है। हर तरह की जॉब्स में आपको लॉजिकल रीजनिंग करनी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न दिया हुआ होता है फर्स्ट सिंबल सीरीज़ के अंदर कि एक देर आर 1 2 3 पैटर्न्स हैं, EME। किसे नज़र नहीं आ रहा? थोड़ा आगे पीछे हो जाओ, उधर आ जाओ। तो EME, दूसरा MM, EWE, तीसरा W, उसके बाद क्वेश्चन मार्क W। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बताएं यहाँ पर किस तरह से आएगा, कि कौन सा जो है वो सिंबल MEW और ये उल्टा ही इसमें से कोई आएगा। तो EME है, MM है। अब जाहिर से बताइए M जो है ना वो 3 रिपीट हो गया, तो यहाँ पर W जो है वो 3 रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब कि जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर ना, ये वाला, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन, या C ऑप्शन हम कह लेंगे थर्ड जो है। ठीक है, तो ये एक सवाल वो तो PMC मैंने जो कि दिया हुआ है सिलेबस में, तो ये कई बार आपकी नज़रों से गुजरा है, तो वैसे भी इसका आंसर पता होता है। बट इसके उन्होंने जैसे ये बताया कि पैटर्न इस तरह का हो सकता है क्वेश्चन, तो इसके अलावा कई 100 तरह के उसके होते हैं जो आ सकते हैं, सिर्फ यही नहीं आएगा, ये तो ऐसे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये हमारे पास जो है वो सिंबल्स यहाँ पर फिर से मौजूद है, 1 2 3 4 कलेक्शंस हैं। ट्राइंगल है, स्क्वायर ट्राइंगल है, इसके बाद स्क्वायर सर्किल स्क्वायर है, इसके बाद स्क्वायर है और रोम्बस है, फिर वो सॉरी सर्किल है, रोम्बस है, फिर सर्किल है। अब रोम्बस है, स्क्वायर है, तो क्या होना चाहिए? रोम्बस होना चाहिए, चूँकि जो है वो सेंटर के अलावा बाकी सब सेम है, तो इसमें रोम्बस होना चाहिए, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, सिंपल है ना, लॉजिक से है, कोई घर से नहीं पढ़ के जाना होगा इसको आपको, ये आपके मनते की आपके इंटेलिजेंस है, आपकी जहानत है जो आपको उसको सॉल्व करवाई। ठीक है, नेक्स्ट है, तो ये देखें हमारे पास 1 2 यहाँ पर कलेक्शन सेट्स दिए हैं सिंबल के, और थर्ड में आपको बताने कि क्या होगा। ठीक है, अब इसको देखो किस तरह देखेंगे कि ये एक ये सिंबल है, एक ये सिंबल है। ठीक है, क्या होगा? 4 होगा, इसका जो है वो रिवर्स यहाँ पर मतलब आ जाएगा। ठीक है, अब इसका रिवर्स जो है यहाँ पर आपके पास 4th पे दिख रहा है, U है, और इसका रिवर्स इस तरह, उसका रिवर्स इस तरह से। ठीक है, तो ये 4th आपके पास यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कि ये इसका कंप्लीट जो है ना वो रिवर्स यहाँ पर जो है वो मौजूद होगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये भी बड़ा सिंपल सा है, 1 2 3 सेट्स हैं, चौथे सेट में बताने क्या होगा। यस, 4th वाला होगा, सिंपल। ठीक है, चूँकि आप इसको देख रहे हैं कि 2 सेट इस तरह से इसका इन्वर्टेड है, तो इसका इन्वर्टेड इमेज नेक्स्ट सामने आ जाएगा, तो 4th इसका होगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल इसी तरह मतलब आएगा कि नहीं, है तो एक ही सवाल PMC सिलेबस ने दिया है, और बाकी 10,000 सवाल बाकी किताबों में होते हैं, वो 10,000 में से कौन से पास पेपर में है नहीं, क्योंकि इस साल पहली बार ज़िंदगी में आ रहा है एमडी कैट में, तो आपको हर तरह के सवाल करने पड़ेंगे, 10,000 भी कम हो जाएंगे करने में, तो डिपेंड करेगा आपको डिफरेंट, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग होते इसी तरह के हैं। ठीक है, जो आपके आस्क किए जाते हैं, एयरफोर्स नेवी में भी इसी तरह का आस्क किया जाता है, और क्या किया जाता है। ठीक है, ये देखें इसमें यहाँ पर आपके पास कुछ सिंबल्स हैं ABC। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है कि क्या होगा इसमें नेक्स्ट में। देखिए यहाँ पर इस वाले 2 स्क्वायर हैं, स्क्वायर के ऊपर ये सिंबल इसका इसके ऊपर आ गया, ये सिंबल इसके ऊपर आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर है ना ट्राइंगल, ट्राइंगल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसके ऊपर जो है वो क्या आ जाएगा, सर्किल आ जाएगा। ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ट्राइंगल के ऊपर हमारे पास जो है जब सर्किल आएगा तो दिस इज द फर्स्ट आंसर। एक मिनट देखें, रुक जाए, बल्कि आई थिंक ये देखें, फर्स्ट देखें स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सर्किल है, स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 स्क्वायर यहाँ पर आ गए। ठीक है,
स्क्वायर के ऊपर जो है वो ट्रायंगल आ गया, स्क्वायर के ऊपर सर्कल आ गया। अब ये इस तरह से दो आ गया, मतलब जो जिसका बल्कि जो इमेज है उसके ऊपर वो इमेज आ रही है। अब सॉरी ये इसके ऊपर ये आया तो यहाँ पर होना चाहिए था इस तरह से, ये होना चाहिए ना, यस थर्ड होना चाहिए, मतलब जो जिसकी इमेज है उसके ऊपर वो आ जा रहा है ना। अब इस इमेज में ये आ गया, इसके मुझ के ऊपर ये आ गया। अब यहाँ पर इस इमेज के ऊपर जो है वो स्क्वायर आ जा रहा है, तो सर्कल के ऊपर जो है वो स्क्वायर आ जाएगा। सही है, समझ में आ गई बात। थोड़ा टिपिकल भी होता है, बिल्कुल ही बच्चों का खेल नहीं होता ये, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि आप घर से रट के आ जाए और हो जाए। ये बड़ा सिंपल है, इसको देखें। लॉजिकल रीजनिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सिंबल सीरीज में चेक करें कौन सा होगा, मतलब आगे है और ऊपर नीचे, फिर आगे फिर ऊपर नीचे, फिर क्या होगा, आगे ही होगा ना, फ्रंट फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड है, अप डाउन फॉरवर्ड, अप डाउन फॉरवर्ड, अप डाउन फॉरवर्ड, अप डाउन, ऐसे चलेगा ना ये। ठीक है, तो हमारी बात यहाँ तक, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके आज हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर सिंपल सीरीज में एक और सवाल है कि आपके पास एक स्क्वायर है, मतलब रोम्बस है, रोम्बस के साथ में इस तरह से आप जो है प्लस बना हुआ है, वर्टेक्स से वर्टेक्स मिला हुआ है। अब ये जो होगा डायमंड शेप आपका, इसके साथ क्या होगा, यस वर्टेक्स से वर्टेक्स मिलाएंगे तो ये हमारे पास फोर्थ आ जाएगा, क्योंकि देखिए तमाम वर्टेक्स से यहाँ पर लाइंस निकलनी है और वर्टेक्स से वर्टेक्स यहाँ पर जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, टू ज़्यादा, वैसे टू में वर्टेक्स वर्टेक्स, ये वर्टेक्स मिल रहा है, ये वर्टेक्स मिल रहा है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वर्टेक्स से जाकर नहीं मिलेगा, ये साइड से जाकर मिल रहा है, ये इसलिए टू नहीं होगा। लेकिन ये सारे जो है ना, हाँ लॉजिक्स काम है तुम्हारी, मंतिक बड़ा लॉजिकल होना पड़ता है। देखो हमारे पास ये हमारे पास एक रोम्बस है, अगला शेप है, अगले शेप में क्या है कि इस वर्टेक्स से वर्टेक्स को मिला दिया गया। ठीक है, अब अगला शेप यहाँ पर ये आया, अब इस शेप में वर्टेक्स से वर्टेक्स को आपको मिला देना। अब वर्टेक्स से वर्टेक्स मिलाएंगे तो ये वर्टेक्स से वर्टेक्स मिल गया यहाँ पर। ठीक है, क्या ए में, जो हाँ ए में ज़्यादा वर्टेक्स से वर्टेक्स मिला हुआ है, बी से बेहतर ना। यस फोर्थ में ये वाले वर्टेक्स मिले हुए नहीं है ना, इस पॉइंट पे लाइन से जाकर, लाइन्स के हाफ से जुड़ा हुआ है, तो ए ज़्यादा बेटर है ना। दिस वन विल आंसर, क्योंकि इसमें तमाम वर्टेक्स मिले हुए ना। यस वासिल यू आर राइट। ठीक है, हाँ सही है ना, वर्टेक्स से वर्टेक्स यहाँ वहाँ, तो वर्टेक्स से वर्टेक्स ये पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब जो भी शेप इसमें ड्रॉ है, तो ये इस शेप को ऐसे बना दिया गया। ठीक है, मतलब इसको यूँ करके रिवर्स करके रख दिया गया, मतलब इन्वर्टेड ये करके इसको रख दिया गया। अब ये क्या होगा, पहली बात तो इसके जो छोटे साइड का कलर, पहली बात कलर चेंज हो रहा है, ये वाइट हो जाएगा और ये ब्लैक हो जाएगा, तो मतलब या तो ये दो में से एक। 4 होगा, इन्वर्टेड रखा हुआ है, ये यूँ है, इसको यूँ घुमाया, किस तरह घुमाया गया, इसको यूँ घुमाया गया है, इसको भी हम यूँ घुमाएंगे इस तरह से, बस 4 आ जाएगा। क्योंकि इस इमेज को जो है ना कलर चेंज करके यूँ घुमा दिया गया, इस इमेज कलर चेंज करके यूँ घुमा देंगे, तो ये डी ऑप्शन पे हमारे पास आ जाएगा। ऐसा ही है, कोई फॉर्मूला मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का नहीं लगने वाला, इस पर लॉजिक्स लगेंगे। ये कोई मैट्रिक पास बंदा भी कर सकता है, कि लॉजिक अच्छी है उसकी है, तो पाँचवीं का बच्चा भी कर सकता है, लेकिन लॉजिक्स अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए को पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है आपको, सही बात है ना, डिग्री काम नहीं आती यहाँ पर आपकी कोई। ठीक है, चले आप देखें, नेक्स्ट देखें, लॉजिक्स चेक करें। यहाँ पर ABCD, तो यहाँ पर देखें ये इससे मैच कर रहा है, तो इसका कौन सा आंसर सही मैच करेगा, मतलब यहाँ से बस ऊपर के ये दो हटा दिए ना, ये हटा दिए तो ये बच गया, ये हटा देना आपको तो 2 हो जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना ये किस तरह से हुआ। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा चार इमेजेस हैं एक क्वेश्चन के अंदर, आप देख सकते हैं। इस इमेज के साथ क्या हो रहा है कि इस इमेज को इन्वर्टेड कर दिया जा रहा है, यूँ घुमा दिया जा रहा है, बल्कि नहीं यूँ नहीं घुमाया जा रहा है, उसको रिवर्स यूँ घुमाया जा रहा है 90 डिग्री पे। और हर इमेज के साथ ही ऐसा किया जा रहा है, इसको हमने यूँ घुमा दिया और इसको कैसे घुमा दिया, इसको भी हमने यूँ ही घुमा दिया, ऐसे ही है। इसको हमने किस तरह से रिवर्स किया है, इसको यूँ घुमा दिया, अच्छा इसको सॉरी इस तरह से नहीं घुमाया, उसको यूँ घुमाया, इसको काउंटर क्लॉकवाइज, इसको क्यों घुमाया, इस तरह से घुमाया इसको, तो ये इस तरह बन गया। और इसको किस तरह से घुमाया,
यूँ घुमा दिया, ठीक है, सही है। तो ये इमेज इस इमेज जैसा बन गया। अब यहाँ पर सेम इसी तरह से काम, अब ये है ना, अब ये वाली इमेज है, मतलब अच्छा इस इमेज को देखते हुए इसको बनाना है तो हम यहाँ रिवर्स कर देते हैं, इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। पहले इसको देखो, यहाँ से किस तरह से रिमूव किया जा रहा है, इसको यूँ घुमा रहे हैं, ठीक है, और इसको अब सबके रिवर्स कर देंगे, इसको यूँ घुमाया जा रहा है और इसको यूँ घुमाया जा रहा है और इसको यूँ घुमाया जा रहा है, ठीक है। अब इन इमेजेस के साथ भी ऐसे ही करो, इसको यूँ घुमाना है, इसको यूँ घुमाना है, इसको यूँ घुमाना है, इसको यूँ घुमाना है। तो यहाँ पर आपके पास किस तरह से आ जाएगा, इसको यूँ घुमा देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसको यूँ घुमा देंगे तो ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा, इसको यूँ घुमा देंगे तो फिर ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा, और उसको इस तरह करना है तो आपके पास इस तरह से हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ये है, फोर्थ है, बस ये हो गया। लॉजिक्स समझ में आया किस तरह लॉजिक लगाएं। इस इमेज को देखते हुए हमने दूसरे इमेज को फॉर्म कर लिया। चार थे, चारों ऑप्शंस को देखते हुए हमने यहाँ पर इस तरह काम किया, उसको मूव किया, ठीक है, क्लियर है। मतलब ये जिसकी बचपन से आदत होती है ना इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस को करने के, सॉल्व करने के, तो वो ज़्यादा जल्दी समझ पाता है कि किस तरह से हम इसको करते हैं। व्हाट्सएप वगैरह में इधर उधर कभी आता है ना, फेसबुक में, अभी तो मेमोरी कार्ड में डाल दिया, वरना फेसबुक में तो लोग लॉजिक्स 10 साल से पूछ रहे हैं। 2 है, एक मिनट, कलर वाला 1 सेकंड, ये ऊपर जाएगा, सही, ओके ओके, S2 होना चाहिए। ये वाला यहाँ मसला आ रहा है ना, यूँ जाएगा तो ये वाइट वाला ऊपर जाएगा ना, सही। दिस शुड बी 2 नॉट दिस वन, क्योंकि जब इसको यूँ मूव करेंगे ना, उसको यूँ मूव करेंगे तो ये वाइट वाला ऊपर है, कलर वाला नीचे आएगा। बाकी तो तीनों ऑब्जेक्ट सही हैं, यहाँ मैंने इसको गलत कर दिया था, ठीक है, क्लियर है। तो आपके ज़्यादा अच्छे लॉजिक चल रहे हैं आपके। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हाफ कर रहे हैं, हाफ करके कलर कर दिए यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे, इसको हाफ करके यहाँ कलर कर दो। 4, ये लेफ्ट वाला पार्ट ले रहे हैं, लेफ्ट वाला पार्ट ही है ना सेमी सर्कल का, सही, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें लॉजिकल रीजनिंग में। इसमें यहाँ पर ये 2 इमेजेस हमारे पास हैं, यूँ मूव कर रहा है और ये यूँ मूव कर रहा है। ये अगला मूव कहाँ करेगा? हाँ, एक लेफ्ट पर एक राइट पर है, तो एक अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड सारे अपवर्ड हुए हैं ना, ये 3 या 3 होना चाहिए, ये डाउनवर्ड है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये बड़ा सिंपल है, इसको देखें तमाम बच्चे, इसको देखें और बताएं इसके क्या होगा। सिंपल है बड़ा, थोड़ा पीछे किया ब्लैक स्पॉट डाल दे, थोड़ा पीछे कर तो ब्लैक स्पॉट डाल दे, ऐसे ही है ना। इसको क्या किया, इसको थोड़ा पीछे कर ब्लैक स्पॉट डाल देना, इसको पीछे करके ब्लैक स्पॉट डाल दें, क्या हो जाएगा? अच्छा, ये शेप अलग हो जाएगा। अच्छा, इसमें 5 शेप है, 6 से 5 शेप हो गया, तो 4 से 3 शेप हो जाएगा, तो ये 2 होगा, और पीछे करके तो ब्लैक बीच में डाल दें, हो गया सेकंड। इसी तरह भी आप लॉजिक बनाओगे, ये कोई तरीका नहीं है कि टीचर आपको अलग मैं इस तरह समझा रहा हूँ, आप किसी और तरह समझ लो। मैं इसको इसी तरह से देखता हूँ, जब मुझे कोई सामने कोई सवाल आता है ना लॉजिकल का, तो मैं इसी तरह से देख रहा होता हूँ कि किस तरह से उसकी शेप किस तरह से चेंज हो रही है, पैटर्न क्या सेलेक्ट हो रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखें। ये रिवर्स यूँ जा रहा है, ये रिवर्स यूँ जा रहा है। शेप के लिहाज से देखा जाए तो इन्वर्ट हो रहा है शेप, 3 होना चाहिए, क्योंकि उसका रिवर्स ही जा रहा है, थर्ड ऑप्शन होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको देखें। हेक्सागोन है, हेक्सागोन के अंदर इस तरह से क्रॉस डाल दिया गया। अब ये रोम्बस है, रोम्बस के अंदर 4 डालेंगे क्रॉस। अब 4 वाले, अब ये 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, क्या बेहतर है? क्योंकि क्रॉस में डाला हुआ है ना, प्लस में नहीं डाला हुआ, तो ये 1 बेहतर है, क्योंकि उसमें भी क्रॉस में डाला गया, तो क्रॉस के लिहाज से 1 बेहतर, वो प्लस में डाला हुआ है उसमें ना, ठीक है। तो ये इससे ज़्यादा बेहतर है 1। क्या मतलब आप 6 लाइन इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते थे ना, यूँ ड्रॉ कर सकते थे ना, 1 2 3 4 5 6, नहीं ये तो 8 हो गया, सॉरी। इस तरह से, मतलब इस तरह से करके आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, इस तरफ से लाइन या किसी और तरफ से लाइन। मतलब प्लस करके नहीं किया गया, तो मतलब जस्ट क्या करें, आप इस लाइन को हटा दें, इस लाइन को हटाया तो ये लाइन बन गया डायरेक्ट, वरना वो भी सही हो सकता था 4th अगर प्लस करके करते तो, ठीक है। ये देखें सिंपल है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 1 2 3 4 4 हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा अगला फिगर कौन?
यस स्क्वायर, ठीक है। ये है तो उसमें क्रॉस लग जाएगा फोर्थ में, और ये मूव कर रहा है। अच्छा कहाँ मूव कर रहा है ये? एक सेकंड, देखा जाए तो ये प्लस में है ना, प्लस में क्रॉस, तो ये तो फोर्थ हो सकता है, तो वैसे सारे क्रॉस में आ गए। अब बाकी जहाँ तक बात इस स्पॉट की है, ब्लैक स्पॉट जो लगा हुआ है इसके सेंटर में आ रहा है, तो फिर इसके भी सेंटर में आएगा। इस तरह से कहना तो फोर्थ हो जाएगा, सेंटर के लास्ट से देखेंगे, ठीक है। ये देखें नेक्स्ट, ये कुछ लाइंस हैं पेजेस के अंदर, ये चार मतलब चार पहले दिए हुए पैटर्न, पांचवा पूछ रहे हैं, ठीक है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर इधर वर्टिकल लाइन, फिर 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर और वर्टिकल लाइन लगाई, तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन्स आनी चाहिए ऊपर। अब एक आई तो 2 आई, यहाँ पर 1 2 3 4 है तो 5 लाइन ऊपर आनी चाहिए, 5 लाइन ऊपर से आनी चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 लाइन, ये नहीं होगा, ठीक है। अब ये 1 2 3 4 5 लाइन, 1 2 3 4 5 लाइन, तो 2 हो सकता, या तो ये वाला हो सकता है, तो ये वाला हो सकता है। लेकिन अब देखना है कि यहाँ से लेफ्ट साइड से पैराग्राफ आ रहा है ना, तो यहाँ पैराग्राफ राइट साइड से आ रहा है, तो ये दिस विल बी द फर्स्ट ऑप्शन। बस समझ में कैसे लॉजिक निकाले उसके अंदर, बारीकी है। देखा जाए तो सब एक ही जैसे लग रहे होते हैं, लेकिन उसमें देखा जाए तो कोई ना कोई कनेक्शन पैटर्न बन रहा होता है, वो पैटर्न तो सेलेक्ट करना। क्लियर है? लाइंस की एक लाइन पे 2 हुआ तो 4 लाइन पे 5 हो गया, 5 लाइन में राइट साइड से हमने पैराग्राफ को देख लिया, ठीक है। ये देखें नेक्स्ट, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। एक ये है डायग्राम, क्या होगा? फोर्थ होगा। हाँ स्टार है, उसी के बराबर में सर्किल बन रहा है ना, स्टार के बराबर में सर्किल यहाँ पर इनमें से फोर्थ में बन रहा है, सही है, फोर्थ है, ठीक है। इसको देखें, ये 1 2 3 4 5 तस्वीर दी हुई, छठी तस्वीर बना दी है, सारे की जैसे मूव कर रहे हैं। कितना मूवमेंट देखो इसकी, फर्स्ट यहाँ पर मूवमेंट है, एक छोड़ के एक पे मूव किया, अब उसके बाद कितना 2 छोड़ के मूव किया एक पे, फिर उसके बाद 1 छोड़ के एक पे मूव किया, फिर 2 छोड़ के मूव किया, फिर 1 छोड़ के मूव करेगा, तो कहाँ जाएगा? 1 छोड़ के यहाँ मूव करेगा तो कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। तो एक बार 1 स्किप हो रहा है, एक बार 2 स्किप हो रहा है, इस तरह पैटर्न चल रहा है। सही समझ में आई बात? ये आप घर पे आप हज़ारों सवाल प्रैक्टिस करो, आपकी मर्ज़ी है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये वो लॉजिक से पहली है, व्हाट्सएप पे लगा के पूछो, बताओ चौथा कौन सा, मज़ा आएगा। ये कोई गेम है, कोई मज़ा भी आएगा, बोलेगा पढ़ाई लिखा की चीज़ भी नहीं है, तो गेम है। फेसबुक पर तो उसको गेम के नाम से लोग ग्रुप्स में खेलते हैं कि अच्छा बता अगला फिगर कौन सा होगा, तो बताओ इसमें कौन सा होगा अगला फिगर। ट्रायंगल ये आ गया, ठीक है। ट्रायंगल स्क्वायर और सर्किल, ट्रायंगल स्क्वायर सर्किल, ट्रायंगल स्क्वायर सर्किल, एच प्लस, फोर्थ आएगा ट्रायंगल स्क्वायर सर्किल, माइनस प्लस हो गया तो मल्टीप्लाई भी आ जाएगा, इसी वाले में आएगा ना फोर्थ में, सही है, यस फोर्थ हो गया। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये सब सारे एक जैसे ही लग रहे हैं बट थोड़ा डिफरेंट है ये। अच्छा देखें, इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ना कुछ नंबर्स वाले हैं। अब ये डायग्राम वाले नहीं है, इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज। नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट नंबर्स दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे एक यहाँ पर है 8 16 32 64 1 to 8, ये स्क्वायरिंग के रास्ते चल रहा है ना, ठीक है। स्क्वायरिंग के रास्ते चल रहा है, ये 8 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 32, डबल 32 स्क्वायर नहीं, ट्वाइस 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है 64, 1 to 8 का डबल कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। इस तरह से चल रहा है ये। इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में B D F, तो डिफरेंस चेक करेंगे, B और एक छोड़ा ना सिर्फ, C छोड़ा, D E F G H I J K L, तो क्या हो जाएगा? M छूटेगा तो N आ जाएगा। ये सिंगल अल्फ़ाबेट पर है, इसका डबल अल्फ़ाबेट्स पर भी हो सकता है, जैसे B Z E W H T K Q। तो B, अच्छा पहले एक एक करके यहाँ पर देखना पड़ेगा ना, B और E का क्या रिलेशन है? B C D E, 2 को स्किप किया है, उसके बाद E, उसके बाद F G H, 2 को स्किप किया है, I J K, 2 को स्किप किया है, फिर L M, फिर N आना चाहिए यहाँ पर पहला। और Z वाले में क्या कर रहे हैं? Z W, 2 पीछे आ रहे हैं स्किप करके, है ना। अच्छा इसको रिवर्स देखो, Q R S T U V W X Y Z, Q से 2 पीछे करना है, N O P Q, N होगा ना,
तो ये सीधे इस तरह से n और n आ जाएगा उसका। यहाँ पर देखो ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ कहलाती है, मतलब सिंगल अल्फ़ाबेट पे भी आ सकता है, डबल अल्फ़ाबेट पे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, अल्फ़ाबेट नंबर दोनों आ जाएंगे सीरीज़ के अंदर। जैसे 6H9K, अब इसमें क्या पैटर्न चल रहा है? अब पहले अल्फ़ाबेट्स का पैटर्न यहाँ पे, अच्छा नहीं, यहाँ पर देखिए 6H का मतलब शायद ये हो रहा है छठा अल्फ़ाबेट इंग्लिश लैंग्वेज का H है ना, ABCDE नहीं हो रहा है ऐसा, तो उसका मतलब ये है कि रिवर्स चल रहा है। 8 है ना, तो 6 और 9 में क्या रिलेशन चल रहा है? 3 का, और 9 और 11 में 2 का रिलेशन, 11 और 14 में अब ये फिर 2 का रिलेशन, फिर ये 3 का रिलेशन, फिर ये 2 का रिलेशन, फिर ये 3 का चलेगा। 21 में 3 और ऐड करोगे 24, तो ये तो नंबर आ गया हमारे पास। अब अल्फ़ाबेट में देखो HIJKLM नहीं इसमें, अच्छा पहले इसको मिटा दूँ पहले मैं, हाँ। अब H के बाद IJK, दो का डिफरेंस आया, K के बाद LM 1 का डिफरेंस आया, M के बाद NOP 2 का आया, फिर 1 का आया, फिर 2 का आया, फिर यकीनन अब इसके बाद 1 का आएगा, तो V उसके बाद W 24, बस बन गया। तो ठीक है, सही हो जाएगी बात। ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ होता है, अल्फ़ाबेट नंबर दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। तो 3 टाइप्स याद रखना है, टाइप 1 टाइप 2, जिसके भी प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर है, बात समझ आ रही है? मैं फिर बता रहा हूँ, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लॉजिक, नॉट व्हाट यू हैव लर्न इन इंटरमीडिएट और 9th और 10th। ठीक है, इसमें जो शार्प बच्चा होगा ना, ज़हीन बच्चा, वो कर पाएगा। ज़हीन से हमारा जो इंटेलिजेंस होगा, जो बुक वर्म नहीं होगा, जो रट्टू तोता नहीं होगा, ये उसके काम का नहीं है। ये टोटल लॉजिक्स पे चलेंगे। 0% रट्टा लगता है इसमें, याद ही नहीं कर सकते आप इसको। अच्छा, नंबर सीरीज़ में कुछ एग्जांपल्स देखें और बता रहा हूँ। देखिए नंबर सीरीज़ में सबसे पहले टाइप की बता रहा हूँ, उसमें एक होता है एडिशन के लिहाज से आता है, कॉमन डिफरेंस होता है जिसके अंदर, उस तरह के क्वेश्चन, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, तो 3 का डिफरेंस चल रहा है, 3, 6, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 12, 3, 6, 18, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर 18। ये एडिशन के हिसाब से चल रहा होता है कि कॉमन डिफरेंस आ रहा होता है, उसके लिहाज से आप ऐड करते रहें। सही है। अब जैसे 2, 5, 10, 17, 26, अब 2 से जब हम 5 पे जा रहे हैं तो कितना आ रहा है डिफरेंस? 2, 5 दा 10, इस तरह से नहीं, 2 और 5 एडिशन वाला है, अभी ऐड करना है। 2 प्लस कितना होगा? 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 होगा, और 5 में कितना ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। 5, 7, 9, अगला क्या होना चाहिए? 11, 26 में 11 ऐड करो 37, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, 37 करेक्ट होगा। तो यहाँ पर एक एडिशन में तो नहीं है कॉमन डिफरेंस आए, कभी कभार डिफरेंस ग्रेजुअली बढ़ रहा होता है, और लेकिन वो डिफरेंस जो बढ़ेगा वो भी किसी पैटर्न पे बढ़ेगा। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस तरह से बढ़ेगा। ऑड नंबर पे बढ़ रहा है ना डिफरेंस। सही है, ये प्रैक्टिस करने से आ जाता है, देखते साथ पता लग जाता है, अच्छा यहाँ पर ये डिफरेंस आ रही है। जैसे यहाँ पर देखें 1, 3, 7, 21, 31, 43, यहाँ क्या डिफरेंस चल रहा है? 1 और 3, कितना डिफरेंस आ रहा है? 2 का डिफरेंस। 3 और 7 में 3, 4, 5, 6, 3 का डिफरेंस ही है। नहीं, हम इसको डिफरेंस 2 का कहेंगे, बल्कि इसको 1 का डिफरेंस कहेंगे ना, या +2 करके लिख लेते हैं, 1 + 2 ज़्यादा बेहतर है, = 3। और 3 में कितना प्लस करेंगे? 3 + 4। अच्छा, अब इसका हम कह लेते हैं कि चलो +6 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 7 + 6 13। अच्छा, अभी भी चेक करना है क्या इसमें आगे क्या 8 प्लस हो रहा है इसमें? 13 में 8 प्लस करने से 21 बन रहा है, आ रहा है ना, तो उसके मतलब आगे भी देखना पड़ेगा, क्या पता पैटर्न चेंज हो रहा हो। तो ये 13 इसका आंसर करेक्ट होगा। अभी क्लियर है, सिंपल है ना भाई। तो यहाँ पर 2, 4, 6 इवन नंबर के डिफरेंस से चल रहा था, जैसे पिछले सवाल में ऑड नंबर के डिफरेंस से आ रहा था। ठीक है, कोई कैलकुलेटर नहीं चाहिए होता उसके लिए, सिंपल लॉजिक चलते, कैलकुलेटर होता भी नहीं MD कैट के अंदर उस सवाल। तो ये देखें आप 12, 14, 34, 36, 56, 58, 78, 12 और 24 में क्या कितना ऐड करेंगे तो 14 आएगा, सॉरी +2 ऐड होगा। 14 में 34 के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 20। अच्छा, 34 में 36 के लिए, हाँ, तो 2 फिर 20 फिर 2, कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। पैटर्न समझ में आया? पैटर्न चेक करते हुए जाएँ क्या कॉमन डिफरेंस आ रहा है। ज़रूरी नहीं हमेशा प्लस ही हो रहा होगा, कभी कभी माइनस वाला भी आ रहा होता है, कम हो रहे होते हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इसके टाइप्स बहुत तरह के निकल जाते हैं, इसके सब टाइप्स।
इतना ही आसान हो तो हर बच्चा लेफ्टिनेंट कमांडर बन के बैठा हो आर्मी के अंदर जाके, इतना आसान होता नहीं है, इतना आप समझ लें इसको, क्योंकि आर्मी बस यही एक टेस्ट ले रही होती है इनिशियल, जिसमें वो आगे बढ़ा रही होती है। 6, 10, 18, 34, 66, 4 का फ़र्क, 8 का फ़र्क, अब कितना फ़र्क, +4 हो रहा है, +8 हो रहा है, 18 और 34 कितना ऐड हो रहा है, 16 ऐड हो रहा है, 4, 8, 16, मतलब डबल हो रहे हैं, 4 × 8, 16, कितना ऐड होना चाहिए, 32 ऐड हो रहा है तो 66 आएगा। अब 32 के बाद कितना, 64 ऐड होगा, 66 में 64 ऐड करो, हाँ 130, 130, 130 करेक्ट। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, ट्वाइस मल्टीपल्स ऐड हो रहे थे, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 ऐसे चलेगा ये। आप क्या करो, आपको ना मल्टीपल्स याद होने चाहिए, मल्टीपल्स डायरेक्टली याद होने चाहिए। 2 है, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, 128 का डबल 256, 256 का डबल 1512, 512 का डबल 1024, फिर 2048, फिर 4096, फिर 8192, फिर 16384। मतलब आपको मल्टीपल्स याद होने चाहिए ऐसे। ये मैथ्स जिसकी अच्छी होती है ना, उसको फ़ौरन से चीज़ें याद रहती हैं। ट्वाइस डबल डबल करके क्या पढ़ रहे हैं, चूँकि आपको फिर इस तरह के ना आप कैलकुलेटर मिलेगा नहीं आपको, और आप इस तरह से करेंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे डबल करके, क्लियर है। तो आपको एटलीस्ट मल्टीपल्स आपको याद होने चाहिए 2 के और डिफरेंट नंबर्स, ताकि आपको फ़ौरन से पता लगे डिफरेंस क्या आ रहा है। सही है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात ये सवाल। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6। नीचे सोल्यूशन वगैरह देखना नहीं है, बस ऊपर देखें, ठीक है ना। वो सोल्यूशन घर जाके आप देख लीजिएगा उसको। अगर समझ में नहीं आया तो उसके लिए रिवीजन के लिए मैंने सोल्यूशन डाला है। 1, 3, 2 का डिफरेंस है, फिर 3, 3, 0 का डिफरेंस है, फिर 3, 6, 3 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस है। 1 का डिफरेंस है ना, एक ऐड हो रहा है, कोई मसला नहीं, पैटर्न बनेगा। 7 to 9 2 के डिफरेंस है, पता नहीं कुछ भी है। अच्छा अब यहाँ पर क्या है, 2, 2, 0, 3, 1, 2, 0, 3, 1 का डिफरेंस है। आगे चले तो अगर आप इसको 0 मान ले रहे हैं, हम इसको 0 मान के 9 कर लेते हैं। अब उसके बाद कितना ऐड करना है इसमें, 3 ऐड करना है, ठीक है 3 ऐड करेंगे 12 होगा। उसके बाद +1 तो नहीं कर रहा, 1 से किसका आ रही है, पैटर्न है ही नहीं वो, देखना पड़ेगा अब क्या करें। 2 सीक्वेंस का कॉम्बिनेशन कह रहे हैं इसको ना, 1, 3, 7, 21 एंड 3, 6, 9, 12। द पैटर्न फॉलोड 1 का 2, 4 और सेकंड का 3। देखो एक यहाँ पर कह रहे हैं कि 1, 3, 7, 1, 3, 7, 20 और ये 21, ये एक पैटर्न चल रहा है कह रहे हैं, और 3, 6, 9, 12 ये एक पैटर्न चल रहा है, कह रहे 2 अलग अलग सीक्वेंस चल रही है। बिल्कुल सही है, वो हमें पता 2 सीक्वेंस चल रही है। पहले पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, +2 को +2, 4, 6 ऐसे फॉलो कर रहा है, ऐसे ही हो रहा है, +2 फॉलो कर रहा है ना, +2 हो रहा है पहले, उसके बाद 3 से 7 पर जाने पे क्या हो रहा है, अच्छा ये इस तरह से फॉलो हो रहा है, फिर 7 से यहाँ पर जाने में +6 फॉलो हो रहा है, मतलब इस तरह से चल रहा है, फिर ये +8 फॉलो हो रहा है, और ऊपर वाला पैटर्न जो है फॉलो कर रहा है +3 का पैटर्न फॉलो कर रहा है वो, जैसे को 3 +3 7, बस 3 +3 चल रहा है ना, +3 चल रहा है, ऊपर वाले जो मैंने हैश लगाए। तो 1, 3, 7, अब उसके 6 ऐड करो कितना आ जाएगा 7 में, हाँ 6 ऐड करें 7 में 13, उसका आंसर 13 होना चाहिए ना। मतलब यहाँ पर 2 सीक्वेंस के कॉम्बिनेशन डाल दिया गया है, एक सीक्वेंस अपने आप को चला रहा है 2, 4, 6, 8 के डिफरेंस से, और एक सीक्वेंस बस 3, 3, 3, 3 के डिफरेंस से चला रहा है। हम क्या कर रहे थे, हम कलेक्टिवली चेक कर रहे थे, 1, 3, 3, 6, तो हमें कोई डिफरेंस समझ में नहीं आया। तो ये ऐसा भी हो सकता है एक को स्किप करके एक पे डबल 2 कॉम्बिनेशन का जो है ना वो एक सीक्वेंस चल रहा है। क्या 1 में 3 2 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस। अच्छा ऊपर आ जाओ, ऊपर देखो, चलो 3 से 6 3 ऐड हुआ, फिर 3 से 9 फिर 3 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ तो 12 हो गया। ऊपर +3 चल रहा है और नीचे प्लस ऑड नंबर चल रहे हैं, इवन नंबर चल रहे हैं, सॉरी। हाँ क्या, तो ये नंबर कहाँ आ रहा है, 1, 3, 7 इस वाले पे आ रहा है ना, ये
ऊपर वाले के लिए तो फील्ड चल रहा है वो तो पूरा क्लियर है, ऊपर वाला तो फुल फील्ड है, वहाँ तो कुछ है ही नहीं जगह। क्लियर है, थोड़ा सा टिपिकल इस तरह का भी देखो कितना आसान था, थोड़ा मुश्किल आ गया। तो ये याद रखें, अलग अलग सीक्वेंस, कम्बिनेशन ऑफ सीक्वेंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी हम चल सकते हैं आगे, जैसे 1 5 25 1 2 5 मल्टीप्लाई 5 चल रहा है, इसको इस तरह से चल रहा है ना, मल्टीप्लाई 5 चल रहा है, तो 1 to 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्या आंसर आएगा 625 फर्स्ट वाला। ठीक है, ये मल्टीप्लाई के लिहाज से चल रहा है, प्लस नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो मल्टीप्लाई भी हो सकता है। अच्छा, मल्टीप्लाई के साथ स्क्वायर्स और क्यूब्स के लिहाज से भी चल सकते हैं, डिफरेंस ऐसा भी आ सकते हैं, जैसे 1 और 4। तो यहाँ पर 1 से जब हम 4 पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, स्किप करना है, नहीं, ये स्क्वायर चल रहा है वहाँ पर सोल्यूशन, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, इतना 49 आना चाहिए, तो स्क्वायर के लिहाज से चल रहा है ये, सबके स्क्वायर लिख दिए लाइन से 1 से लेकर आगे नंबर तक, ऐसा ही हो रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन अब वही बात है, अब आपको देखना पड़ेगा, एडिशन का तो मसला नहीं चल रहा, फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का मामला तो नहीं चल रहा, फिर हम देखेंगे स्क्वायर और क्यूब का तो रिलेशन नहीं चल रहा, सिर्फ ऐड ही नहीं हो रहा होता है कि बस +2 का, जैसे फेसबुक में आता है बस प्लस करके हो जाता है, जैसे व्हाट्सएप पे लोग सेंड करते हैं आपको, वो आसान होते हैं, ये उससे मुश्किल है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है 1 4 27 16 36 30 43। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 अथा यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑड नंबर्स है ना, उनका क्यूब चल रहा है, और होल नंबर का और जो इवन नंबर है उनका स्क्वायर चल रहा है, तो 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, ऐसे ही चल रहा है ये। उसके बाद ये क्या होगा, 5 का क्यूब फिर 6 का स्क्वायर, 5 का क्यूब क्या हो गया 1 to 5 हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन स्क्वायर और क्यूब का डाल दिया, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब करके चल, क्यूब स्क्वायर करके चल, सही है। ये प्रैक्टिस करोगे तो क्या आपको ये नंबर जहन में आ जाएंगे, नंबर देखते साथ पता लग जाएगा ये स्क्वायर चल रहा है, क्यूब चल रहा है, क्या चल रहा है, अलग अलग पैटर्न जहन में सेव कर लो, स्क्वायर्स के, क्यूब्स के, ताकि आपको देखते साथ अंदाज़ा हो, अभी क्या वो करके देखना पड़ रहा होगा, स्क्वायर लेकर देखना पड़ रहा होगा इतना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, फाइंडिंग द रॉन्ग टर्म इन द गिवन सीरीज़, कभी कभार होता है कि रॉन्ग टर्म आ जाती है सीरीज़ के अंदर, उसको भी हम जो है वो सॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे कि एक सीक्वेंस है 7 26 63 126, इस तरह से चल जाइए, इसमें आपको क्या करना है कि रॉन्ग नंबर देखना है कि सीक्वेंस के अंदर कौन सा है। अच्छा, यहाँ पर सीक्वेंस क्या है, से अभी तो आप सीक्वेंस को पहचान नहीं पाना ना बिल्कुल ठीक से, क्योंकि वहाँ पर सीक्वेंस है, कॉम्प्लेक्स एक सीक्वेंस लगा हुआ है, मतलब कि हर नंबर का जो है वो क्यूब करके -1 कर देंगे। जैसे 2 का क्यूब हो गया 8 - 1 7, उसके बाद 3 का क्यूब क्या होता है 27 - 1, उसके बाद 4 का क्यूब क्या होता है 64 - 1, उसके बाद 7 का 5 का क्यूब क्या होता है 1 to 5। अच्छा, 1 to 5 - 1 1 to 4 होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, लेकिन ये हमें 126 गलत है ना, ये रॉन्ग टर्म है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो मैंने ऊपर लिख दिया कि यहाँ मिसिंग टर्म है और मसला ये चल रहा है, ये वाला, ये आपको उस वक्त एट अ टाइम समझ आना चाहिए कि सीक्वेंस कैसे चल रहा है, क्यूब -1 क्यूब -1 क्यूब -1 का सीक्वेंस चल रहा है, स्क्वायर -1 का भी चल सकता है सीक्वेंस, उसमें मिसिंग टर्म आ सकती है, सही है। 10 मार्क्स हैं आपके पास इसके लॉजिकल रीजनिंग के, लेकिन फिर मैं ये डर का कारोबार जिसको हम बोलते हैं, एक डर है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इसके लिए मैं यहाँ क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ कि चले भाई देख लें, तो इतना वो नहीं है, मतलब इतना वो नहीं है, लेकिन वही बात है कि एक परेशान है कि ऐसा 10 नंबर, भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश के ज़्यादा वेटेज है ना, तो उस वेटेज पर फोकस ज़्यादा करना है ही है। ये 10 नंबर इस पर भी करेंगे, लेकिन उसको इतना इसके लिए परेशान नहीं होना है। मैं तो इसलिए भी करा रहा हूँ कि चले बच्चे आगे जाकर जो कमीशन के टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, वो ज्वाइन करेंगे फोर्सेस को, आर्मी को, तो उनको लिए भी टेस्ट के लिए आसानी हो जाए। वरना मेरा मकसद MD कार्ड में 10 नंबर का ही है, मैं 10 मार्क्स का है ना, वो बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, बट आर्मी में 100% वेटेज आपके पास लॉजिकल रीजनिंग का ही होता है। और हमारे बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो अच्छे से पढ़ के जाते हैं, उनका होता ही नहीं, फिर वो आकर बोलते हैं उर्दू स्पीकर को तो पढ़ते ही नहीं है भाई, फलाना लोगों को पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ के ही नहीं गए, आप सीरीज सीक्वेंस वगैरह आप कहाँ से करोगे। बच्चे को तो पढ़ के जाएँ कि सोडियम का सिंबल Na होता है और न्यूटन का सेकंड लॉ F = ma होता है, वो है ना भाई। मैथ में पढ़ के कहते हैं फाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, और बायोलॉजी में पढ़ के चला जाता है फालेंस के नाम, पता लगा पेपर में ही आ गया। अब बच्चे होते सर अब तो सब गए काम से, तो जब तक इसका प्रैक्टिस नहीं होगी आप नहीं कर पाएंगे, 100% है। क्योंकि पैटर्न सिर्फ कॉमन डिफरेंस में नहीं चलते हैं,
पैटर्न कॉमन क्यूब्स पे भी चलते हैं, कॉमन स्क्वायर्स पे भी चलते हैं, और यहाँ देखो स्क्वायर -1 क्यूब -1 पे चल रहे हैं, पैटर्न कहीं पे भी चल सकता है। सेकंड एग्जांपल है, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीक्वेंस 3, 8, 15, 24, 34, 6, 48, 63। ठीक है, कौन सा क्या चल रहा है यहाँ पर डिफरेंस? क्यूब का चल रहा है, क्यूब -1, सिर्फ क्यूब, तो 3 का क्यूब तो 8 होता है, मतलब 3 किसका क्यूब चल रहा है? हाँ, स्क्वायर -1 फिर क्यूब -1, 3 का स्क्वायर -1, 6 -1, तो 4 आना चाहिए। ये स्क्वायर 2 का 3 का स्क्वायर 9 -1, तब भी नहीं आ रहा। 2 का स्क्वायर -1, ओके, तो देखते हैं 2 का स्क्वायर -1 ठीक है, 3 का स्क्वायर -1 ठीक है, 4 का स्क्वायर -1 ठीक है, ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर -1, ये 6 का स्क्वायर मतलब -1, वही ऊपर क्यूब -1 था ना, तो ये इसके बाद 7 का स्क्वायर -1, 8 का स्क्वायर -1। अच्छा, यहाँ पर क्या होना चाहिए? 6 6 36 -35 होना चाहिए, तो 34 रॉन्ग टर्म है, मिसिंग टर्म है। तो स्क्वायर -1 क्यूब -1 की सीरीज भी चल सकती है, स्क्वायर +1 क्यूब +1 की भी चल सकती है, स्क्वायर +2 क्यूब +2 की भी चल सकती है, स्क्वायर -2 क्यूब -2 की भी चल सकती है सीरीज। समझ रहे हो? सीरीज सिर्फ जरूरी नहीं है कि सर +1 और -1 वाली चले, आगे पीछे भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको स्क्वायर के भी याद होने चाहिए, फिर स्क्वायर +1 में भी चेक करना होगा, स्क्वायर +2 में भी चेक करना होगा, इस तरह की भी सीरीज चलती है। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग। अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग में नंबर की कहानी खत्म हो जाती है, अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, ABCD, इसके लास्ट आंसर देना पड़ता है। जैसे ACFG, क्या क्या डिफरेंस आ रहा है? एक एक अल्फ़ाबेट छोड़ रहे हैं, एक छोड़ रहे हैं ना भाई, DEF 2 छोड़ा है, FGH, F के बाद H तक एक छोड़ा है, अब यहाँ पे फिर क्या छोड़ेंगे भाई? 2 छोड़ देंगे, JKL, उसके बाद क्या आ जाएगा? M आ जाएगा, M के साथ फिर एक छोड़ेंगे MO। ठीक है, भी ऑप्शन। तो पहले एक गैप कर रहे हैं अल्फ़ाबेट में, फिर 2 गैप करें, फिर एक गैप करें, फिर 2 गैप करें, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, तो +2 +3 इस तरह से चल रहा है यहाँ पर। अच्छा बेटा, ABCD दोबारा पढ़नी पड़ेगी, पढ़ा दो क्या? क्या कह रहे हो? नहीं समझ में आई है? पक्का ABCD है, कुछ भी नहीं है दादा, दोबारा से नर्सरी में आ गए, समझो, दोबारा से नर्सरी मोंटेसरी में आ गए। विच टर्म कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस? AC, FH, KM, KPR। अच्छा, अल्फ़ाबेट वाइज करना पड़ेगा, तोड़ के। ASF में BCDEF 4 ऐड कर रहे हैं ना, F के बाद फिर 4 छोड़ रहे हैं, मतलब F के बाद FGHIJ, सही है, K +4 छोटा है इसमें भी, K LMNOP, सही है, 4 QRST, U होना चाहिए, पहला हो गया, पहला क्रैक हो गया अल्फ़ाबेट। सेकंड अल्फ़ाबेट पे आते हैं, मिटाता हूँ उसको। CH ABC DEFGH, 4 के छूट रहा है ना, HIJKLM NOPQR STUVW, तो क्या हो जाएगा? UW, ए ऑप्शन। क्लियर है? UW होगा ना मिसिंग, मर्जी है, तो मुझे तो ख़त्म कराना चाहूँ, ख़त्म कर दूँ यहाँ पे, ऑइंट कर दूँ? वो तो नहीं आई ना, सबसे पहले तो उसने बोला, वो तो आई 1 बजे, उसके पास तो तभी तो मैं बोला चलो आगे पढ़ो। नहीं, बंद कर दूँ? यस, अच्छा क्या कह रहे हो? दैट्स इट।